व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। राइट, सो आज की रीड जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीड है, तो सभी साइन वालों के लिए है, सबके लिए है। सो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की रीड में देखते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में क्या बदलाव लेके आना चाहते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में क्या कोई चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचकर इस रीड को देख रहे हो, या जिस किसी के बारे में आप जानना चाहते हो, वो पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में कोई चेंजेस लेके आना चाहते हैं। हर कोई इस रीड को देख सकता है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल। किसी के दिमाग में भी अगर अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई बदलाव की स्थिति चल रही है, तो अभी आपके पर्सन के दिमाग की स्थिति भी जानने की कोशिश करते हैं। राइट, सो देखते हैं कैसे कार्ड्स लेकर के आते हैं। क्या वो मेरे व्यूअर्स के लिए कोई चेंजेस लाना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ एयर। ओके, Gemini, Libra, Aquarius. What else do we have? और क्या है? और क्या है? Okay. 6 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And finally, what do we have? और क्या है? I just need one more card. जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या आउटकम है। ओके ओके ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ फायर। ठीक है, सो इस रिलेशनशिप में अगर हम चांसेस की बात करें कि कैसे चांसेस हैं इस रिलेशनशिप में आपके और इस पर्सन के बीच में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। 3 ऑफ एयर इज लाइक समवन और समबडी इज इन पेन। आप दोनों ही मुझे लगता है काफ़ी सफ़र कर रहे हो, एक दूसरे से सेपरेशन में हो, एक साथ नहीं हो, दुखी हो, और कहीं ना कहीं एक हीलिंग रिक्वायर्ड है इस रिश्ते में, और फॉरगिवनेस भी रिक्वायर्ड है। माफ़ी देना और लेना दोनों ही रिक्वायर्ड है म्यूचुअली। बिकॉज 3 ऑफ एयर एक ऐसी स्थिति को रिवील करता है जब कोई बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, हर्टफुल सिचुएशन में हो, जिसको या तो माफ़ी चाहिए या किसी को माफ़ करना है। दोनों में से एक सिचुएशन तो डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में इस समय है। सो 6 ऑफ कप की कार्ड भी आया है, जो कि चैलेंजेस को रिवील करता है। तो उसमें क्लियरली है कि ये पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे को अगर भूलने की बात करें तो भूल तो नहीं पा रहे हो। बिकॉज 6 ऑफ कप्स इज लाइक कि किसी को कंटिन्यूसली याद करते रहना, किसी मेमोरी में जीना, किसी को अपने दिल से निकालने की 1000 कोशिश भी करें बट निकाल नहीं पाना। 6 ऑफ कप्स किसी भी मोमेंट्स के बारे में आपको बार बार याद दिलाता रहता है, ये रिवील करता है। तो अगर आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता रहा है पास्ट में, आप जब साथ में थे, तो वो मेमोरीज आप दोनों के ही दिमाग में इतना मतलब कॉन्स्टेंटली फिक्स हो गई हैं कि उसको डिपार्ट कर पाना, अपने से दूर कर पाना आप दोनों के लिए ही एकदम मुश्किल है। एंड 10 ऑफ एयर का कार्ड भी आया है, एक एडवाइस के तौर पे आया है, जो कि दिखाता है कि ये एक एंड ऑफ साइकिल है आप लोगों की सफरिंग का। अगर आप दोनों हर्टफुल सिचुएशन में रहे हो और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे से दूर रह के सेपरेशन में सफ़र किया है और मिस करते चले आ रहे हो, एक दूसरे के साथ जो मोमेंट्स स्पेंड किए हैं उनको याद करके एक दूसरे को मिस करते रहना हमेशा, तो अभी आपके आने वाले टाइम में रिकवरी दिखा रहा है, एंडिंग्स दिखा रहा है किसी भी पेनफुल साइकिल की। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स इज लाइक एक पेनफुल साइकिल तो है आप दोनों के बीच में, एक तकलीफ का एक सफ़र है जो अब अंतिम पड़ाव पे आ गया है, जो खत्म होने वाला है, और इस पीड़ा का, इस दर्द का अंत होने वाला है, रिकवरी होने वाली है। एक साइकिल जो तकलीफ भरा साइकिल है वो खत्म होने की कगार पे है, या किसी किसी की लाइफ में आपको फील हो रहा होगा कि वो साइकिल खत्म हो गया है, और आपके अंदर से एक फीलिंग्स आ रही होंगी कि कैसे आप रिकंसिलेशन कर सको, कैसे इस रिश्ते में वापस से रियूनियन हो पाए। एक इंटरनल फीलिंग आपके अंदर भी आ रही होगी। जो मेरे व्यूअर्स हैं, सेम आपके पर्सन के साथ भी वैसा ही हो रहा है।
एंड ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो किंग ऑफ फायर का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। किंग ऑफ फायर, आग लगी होना किसी के दिल में, पर उसको हाइड करके रहना, तभी इतनी ज़्यादा सफरिंग है, इतना पास्ट नॉस्टैल्जिया, इतनी हर्टफुल सिचुएशन है। अगर इस पर्सन की अभी करंट स्टेट ऑफ माइंड देखें तो प्रेजेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ के लिए इनके दिल में एक तड़प है। ये चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में भी ऐसी ब्लॉसमिंग कंडीशन हो जाए कि पूरा, जैसे ये पेड़ आप देख रहे हो पूरे फ्लावर्स से भरा हुआ है, पिंक पिंक फ्लावर्स भरे हुए, तो वैसे ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी गुलाबी हो जाए। आप दोनों साथ मिलकर ना एक ऐसा गुलाबी नुमा माहौल क्रिएट कर सको इस रिश्ते में। इस तरह की फीलिंग्स है, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि फिजिकल डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा हाई है, पैशन काफ़ी ज़्यादा है आपको लेके, पैशनेट है, इंटीमेट फीलिंग्स बहुत इस समय हाई हो रही हैं इस पर्सन की। बट जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात करें, लियो साइन सिंह राशि निकल के आई है। जहाँ तक ताकत की बात करें, एक एफर्ट्स की बात करें, इस पर्सन के एफर्ट्स मुझे लो दिख रहे हैं, ऑल्दो ये रिकवर कर रहे हैं और किसी क्या इस पेनफुल रिलेशनशिप की जो सफरिंग है उसकी साइकिल का एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बट फिर भी इस पर्सन के अंदर अभी भी उतनी स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिखाई दे रही कि इस रिलेशनशिप को रिकवर कर सकें, आगे बढ़ के फर्स्ट इनिशिएटिव लेना, फर्स्ट मूव करना। मे बी आपका वेट करेंगे या करेंगी कि आपकी तरफ से पहल हो। नंबर 11 और नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 11 मतलब नवंबर मंथ या फरवरी मंथ भी इम्पोर्टेंस रख सकता है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में। 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर मंथ, जून मंथ एंड मार्च मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। सो लेट्स सी, ये कार्ड्स आए हैं तो क्यों आए हैं, इनको एक बार एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग कार्ड्स हैं। 3 ऑफ एयर का कार्ड क्यों आया, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ एयर का कार्ड क्यों आया है? Okay, 10 of Wands and Page of Wands. So Aries, Leo, Sagittarius की एनर्जी निकल के आई है। Why this 6 of Water का कार्ड is here? 6 of Water कार्ड क्यों आया है? Okay, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and 9 of पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ रही है, मेष, सिंह और धनु राशि। 10 ऑफ एयर का कार्ड क्यों आया है? 10 ऑफ एयर का कार्ड क्यों आया, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। राइट, मैं कह रही हूँ ना, एक सफरिंग एंड होना और एक नई फ्रेश बिगनिंग होना। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो इस पर्सन की बात करें तो इस पर्सन को जब ये हर्टफुल सिचुएशन में रहे हैं, आपको लेकर तकलीफ रही है इनको, तो इनकी लाइफ भी बहुत बर्डनसम हो गई, बहुत ज़्यादा इनके जीवन में इनको कोई भी स्टेप लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, में भी आप इनके लिए एक पिलर का काम करते रहे हो जब आप इनकी रिलेशनशिप में थे इनके साथ। सो जब से आपसे डिपार्टेड हैं, इनको अपने लाइफ में कोई भी मूवमेंट करने में, कोई भी स्टेप लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी बर्डनसम फील होता है इनको लगता है कि इनका जो एक सपोर्ट सिस्टम था कहीं ना कहीं चरमरा गया है इनके लाइफ में ना होने से। तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बोझ है, काफ़ी भारीपन है इस पर्सन की लाइफ में, जिसको आप फील कर सकते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, जो दिखाती है कि लाइफ में बोझ को कैरी करना, बर्डन कैरी करना। आपसे डिपार्टेड होने के साथ ही साथ इनकी लाइफ में बर्डनसम सिचुएशन क्रिएट हो गई, जो अभी तक ये कैरी कर रहे हैं या कर रही हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी निकल के आई है, जो कि रिवील करती है कि अगेन ये पर्सन आपके साथ एक नई फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं या चाहती हैं।
आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपको कोई मैसेज करना, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन के लिए किसी तरह का ऑप्शन सीख करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। अगर चांसेस की बात करें, अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो यस, ये पर्सन एक ताक लगाकर बैठे हैं या बैठी हैं कि कैसे इनको मौका मिले, एंड दे विल जस्ट जंप इनटू विथ सम सॉर्ट ऑफ न्यू कम्युनिकेशन विथ यू, कुछ नया शुरू करने के लिए कैसे भी। बिकॉज अगर चैलेंज की बात करें तो इनको लगता है कि आपसे दूर रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो दिखाती है कि एक सेलिब्रेशन करना, आपके साथ रीयूनियन करना, और इस रिलेशनशिप में एक फ्रूशन की कंडीशन लेके आना। फ्रूशन इज लाइक 1 स्टेप बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 10 ऑफ एयर दिखा रहा है कि ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट अब उस पड़ाव पे है या उस मकाम पे है जब भी इस रिलेशनशिप के कंप्लीट होने की सिचुएशन आ गई है। सेपरेशन में आप लोग हो सकता है काफी लंबे टाइम से हो, मे बी 3 years फॉर फ्यू पीपल, मे बी 1 year, 2 years भी हो सकते हैं, मोर देन दैट भी हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हो या एक सेपरेशन की स्थिति रही है। बट अभी मुझे लगता है कि आप लोगों का एक रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज 1111 का कार्ड आया है जो कि एक गेट टुगेदर, रीयूनियन, सेलिब्रेशन, सक्सेस का होना किसी रिलेशनशिप में, एक यादों से निकलकर एक हकीकत में, फिजिकल डायमेंशन में चीज़ों का होना, स्टार्टिंग हो जाना, चीज़ों के होने की, हैपनिंग स्टार्ट होना। बिकॉज इस रिलेशनशिप में अब ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। होता है ना कि आपने कुछ बोया और उसका आउटकम आना, फल आना, उससे फूलों का आना, उस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। और ये सफरिंग, मिसिंग एनर्जी से निकलकर हकीकत पे आप दोनों की यूनियन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज गेटवेज खुल रहे हैं। 1111 इज लाइक कुछ नया ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज आना, जिसमें नए दरवाजों का खुल जाना। सो उस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और अगर इस रिलेशनशिप में एडवाइस की बात करें तो सफरिंग तो डेफिनेटली एंड होती हुई दिखाई दे रही है। 10 ऑफ एयर का कार्ड आया है और एक नई फ्रेश बिगनिंग स्टार्ट हो रही है फ्रीडम के साथ। बट मुझे लगता है कि 7 ऑफ कप्स में ये पर्सन डेफिनेटली फंसेंगे एक बार आपके साथ फ्रेश बिगनिंग। आपको कप ऑफर करने से पहले ये पर्सन अपने पास जो ऑप्शंस हैं इस वक्त उसको डेफिनेटली सीख करेंगे। कि ऐसा तो नहीं है कि इनके पास अभी भी कुछ बेस्ट ऑप्शन है या जिसके साथ ये अभी हैं, अगर ये किसी के साथ रह रहे हैं या ऑलरेडी इनका किसी से कमिटमेंट है या अफेयर है या मैरिड है, व्हाट्सएवर रीजन जो भी है, तो उसमें अभी भी ये तलाशने की कोशिश करेंगे या करेंगे कि परमानेंटली ऐसा तो नहीं है कि आपकी तरफ अपना कप ऑफर करके ये कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ चीज इनसे एक इल्यूजन की स्थिति दिखाती है। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसी को ऑप्ट करना चाहिए, एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। एंडिंग होने के बाद भी स्टेट ऑफ माइंड बहुत स्टेबल नहीं दिख रही है, मुझे कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। और एक ब्लैक शैडो इनके ऊपर मुझे दिखाई दे रही है जो कि इनको एक क्लियर प्रिसाइज डिसीजन लेने में हो सकता है हिंड्रेंस क्रिएट करे। बट एट द एंड ऑफ द डे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो डेफिनेटली दे विल ऑफर यू देयर कप। वो बिकॉज उनको पता है ये एक म्यूचुअल फीलिंग है, ये उनकी तरफ की ही फीलिंग्स नहीं है, आपकी तरफ की भी सेम म्यूचुअल फीलिंग्स है। दे कैन फील इट, ओके। एंड वो आपकी तरफ इसीलिए आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि उनको एक दिल से एक पुल मिलेगा आपकी तरफ बढ़ने का। सो वो समझ पाएंगे कि जो फीलिंग्स, जो म्यूचुअल फीलिंग्स आप दोनों के लिए है एक दूसरे के दिल में, वो फीलिंग्स उनको कहीं और से नहीं मिलेगी। ऑल्दो सीख जरूर करेंगे, ऑप्शंस तलाशेंगे जरूर, बट फाइनली उनको समझ आएगा कि सोलमेट में और एक कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंस होता है। जिस तरह की एनर्जी, जिस तरह का बर्डन वो अपने लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं, भले हो सकता है आपके साथ बहुत डीप कमिटमेंट ना भी करें तो भी आपके साथ
एक रूहानी कनेक्शन तो डेफिनेटली स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में। दोस्ती से हो सकती है शुरुआत, बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस डेफिनेटली बहुत सारे हैं। बट कितना आप उस पर विश्वास करोगे, कितना आप इनका कप एक्सेप्ट करोगे, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज फीलिंग्स तो आपके अंदर भी सेम ही है। यहाँ पे अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यस, मैं बोल रही हूँ कि 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 7 दो बारी रिपीट भी हुआ है। कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड एकदम क्लियर नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, और डिसेप्टिव एनर्जी इस पर्सन के सराउंडिंग्स में है जो इनको मिसलीड करेगी या कंफ्यूज करेगी, या खुद इनके अंदर की एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव रहेगी। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में भी, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको भी जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, और तभी आपके सामने कुछ ऑफर करेंगे, या आपके सामने कोई चीज़ें न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। बट यस, ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो थोड़ा सा we'll have to be careful about this person, because ये स्टेट ऑफ माइंड इनका बहुत क्लियर नहीं है। ऑल्दो जो एक बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड रहा है आप दोनों के बीच में, वो एंड हो रहा है। आपके साथ ये एक न्यू फ्रेश बिगनिंग भी करते हुए दिखाई दे रही हैं या दे रहे हैं, बट दिल में इस पर्सन के अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, धूमिल है। ठीक है, इनके पर्सपेक्टिव्स आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत क्लियर, प्रिसाइज नहीं है। सो बी लिटिल केयरफुल अबाउट इट, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए इस पर्सन के ओवरऑल क्या एडवाइस निकल के आ रही है, देख लेते हैं। जस्ट नीड वन कार्ड फॉर दिस। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। सो बैलेंसिंग ज़रूरी है आप दोनों के बीच में, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होना भी ज़रूरी है। सोलमेट कनेक्शन तो वैसे भी आपका है, दिल ही दिल में आप लोग जुड़े रहते हो एक दूसरे से, एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सो इस पर्सन को इस समय आपको देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में क्या ये दे सकते हैं या दे सकती हैं, इस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, रेदर देन क्या चीज़ इनको रिटर्न में मिल सकती है। इस तरह की एनर्जी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और एक स्पिरिचुअल एनर्जी एक आत्मा की एनर्जी से, सोल से रिश्ते को फील करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकली कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है उस पर विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। जो मंथ्स मुझे सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहे हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है अक्टूबर, सितंबर, अप्रैल, जुलाई, फरवरी एंड मई मंथ। ठीक है, एंड नंबर्स मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, नंबर 2 दिखाई दे रहा है, नंबर 4 दिखाई दे रहा है, एंड नंबर 7 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, इधर 3 भी दिखाई दे रहा है, और 6 भी दिखाई दे रहा है। एंड जो ऑरेकल डेक से साइंस निकल के आए हैं वो वर्गो और पाइसेस के साइन निकल के आए हैं, मीन और कन्या राशि। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है आप दोनों की ज़िंदगी में। बट यस, बैलेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक टफ साइकिल आपकी लाइफ का एंड हो रहा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है आप दोनों के लिए। तो एक फ्रेश बिगनिंग के लिए, एक नई अच्छी शुरुआत के लिए चीज़ों का एक संतुलन में होना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक दिखावे का, शो ऑफ करने का, या एक लस्ट का, फिजिकल अट्रैक्शन के बेसिस पे अगर चीज़ें शुरू होंगी तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगी और चरमराएंगी, एनर्जीज नेगेटिव कन्वर्ट हो सकती हैं, राइट। सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट रीड। टिल देन टेक केयर, बाय।